नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। लहू तो हर शरीर में बहता है, लेकिन जब वो खून पसीने में तब्दील होकर सोना उगलने लगे तब बादशाहत बुलंद होती है। आज टीवी 9 भारतवर्ष आपके लिए बिजनेस जगत की उन शख्सियत की कामयाबी की दास्तान लेकर आया है जिन्होंने अपने बाजुओं के दम पर वो मुकाम हासिल किया जिस मुकाम तक पहुंचना हर किसी का सपना होता है। लेकिन इस सपने के पीछे का जो त्याग है, जो समर्पण है, जो हिम्मत है, जो हौसला है, वो आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इन कामयाब लोगों ने न सूरज देखा, न चांद, न धूप देखी, न छाव, कड़कड़ाती ठंड हो या फिर भीषण गर्मी, आंधी हो या फिर तूफान हो, हर मौसम में परिश्रम को बिछौना बनाकर आसमान में ऐसा पत्थर फेंका कि वहां भी सुराख हो गया। आज के हमारे बेहद ही खास शो बिजनेस बादशाह में उन 3 किरदारों को हमने शामिल किया जिनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव तो बहुत आए, लेकिन संघर्ष में शोहरत और महारत से भविष्य की जो इमारत खड़ी की वो बेमिसाल है, वो बेहतरीन है, हर कहानी आसमानी है। तो आइए शुरुआत करते हैं ऐसे ही बेमिसाल शख्स। संघर्ष के दौरान 40 डिग्री तापमान में भागते दौड़ते जो पसीने की बूंदें टपकती हैं, उस हर बूंद से कैसे सोना निकलता है, इसकी मिसाल है राम गोपाल अग्रवाल, जिनकी दास्तां प्रेरणा है, जिनकी हिम्मत समर्पण है, जिनका हौसला साहस है, जिनका जुनून एक जज्बा है। बिजनेस में बादशाहत कायम करने में राम गोपाल अग्रवाल अब किसी नाम के मोहताज नहीं रहे। उम्र 70 पार है, लेकिन हौसला देखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे तो आपका जुनून भी जाग उठेगा। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम का पहला पड़ाव राम गोपाल अग्रवाल का घर। नमस्ते। नमस्ते। बंगले के अंदर घुसते ही हमारी नजर पड़ी मधुशाला पर, जिसे स्वयं अमिताभ बच्चन ने राम गोपाल अग्रवाल जी को भेंट की थी। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। 30 जुलाई 1949 में जन्मे राम गोपाल अग्रवाल जी के लिए ये लाइनें नहीं थी, बल्कि जीवन पथ के लिए शपथ था। 30 साल की उम्र अभी पार की ही थी। साल 1980, जेब में चंद रुपए थे, मगर बुलंद हौसले और दिलेर जिगरे ने गुरुग्राम की कबाड़ हो चुकी फैक्ट्री किराए पर लेने की हिम्मत दे दी, क्योंकि राष्ट्रभक्त सपूत के खून में उबाल था, देश के लिए प्यार था। वो सड़ा हुआ लाल गेहूं अमेरिका से हमको भीख में मिलता था और वो हमको खाना पड़ता था। 65 में जब हमारी पाकिस्तान से पहली लड़ाई हुई, उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। अमेरिका ने आंखें दिखाई कि हम आपको गेहूं नहीं देंगे, तो हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, हमें नारा दिया, जय जवान जय किसान। तो उसके बाद एक मन में प्रेरणा हुई कि हम कब तक भिखारी बने रहेंगे। ईश्वर पर भरोसा और खुद का विश्वास धानुका एग्रीटेक के ग्रुप चेयरमैन आरजी अग्रवाल का इतना हाई है कि कोविड काल में भी उन्होंने कंपनी को बड़े ही सधे हुए तरीके से संभाल रखा है। 5 महीने एक बहुत लंबा समय होता है और आने वाले समय के बारे में भी सर्टेनिटी नहीं है, लेकिन आज आप अपना मोरल कितना हाई रख सकते हैं ऐसे में, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और क्योंकि हम लोग भगवान में विश्वास करते हैं और रोज़ सुबह पूजा में बैठते हैं, आधा घंटा उनसे प्रार्थना करते हैं, तो हम अपना मोरल डाउन नहीं करते हैं। अग्रवाल जी इस सफर में अकेले नहीं थे, उनका साथ दिया उनकी पत्नी उर्मिला ने, और वो भी भरपूर साथ, जीवन संगनी की तरह उनके साथ लगी रही। राम गोपाल अग्रवाल ने भी इसका पूरा ख्याल रखा कि जीवन के इस सफर में हर किसी को उसका अधिकार मिले। लिहाजा
पति और पत्नी को लॉन्ग ड्राइव पर जाना हो या फिर मूवी देखने बेधड़क निकल पड़ते थे। कि मैम की सबसे अच्छी बात लगती है कि उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। तो मैं जब भी घर आया, चाहे रात को 1 बजे आया या 2 बजे आया, हमारी श्रीमती जी ने हमको खाना दिया। साल 1985 धानुका पेस्टिसाइड्स के नाम से कंपनी लिस्टेड हो गई। आरजी अग्रवाल की मेहनत रंग लाई। माता पिता का आशीर्वाद और 2 भाइयों को साथ लिया। अपनी मेहनत, लगन और अडिग सोच के साथ कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हैदराबाद के बेगम बाजार से गुरुग्राम की कबाड़ फैक्ट्री को रेंट पर लेने से लेकर आज की तारीख में गुरुग्राम के ही सबसे पॉश डीएलएफ बिल्डिंग में ऑफिस सेटअप एक इंसान के जुनून और जिद की तस्वीर है। जब हमने शुरुआत की थी तो बहुत एक छोटी सी जगह से की थी और उसके बाद हमने मंजिलें तय करते करते हमारा ऑफिस अंसारी रोड दरियागंज में रहा। दरियागंज से करोल बाग में हमने अपनी ऑफिस बिल्डिंग बनाई 4 मंजिला। उसके बाद हम यहाँ रहे 9 साल। 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, 40 वेयर हाउसेस, 14 ब्रांच ऑफिस, 7,200 डिस्ट्रीब्यूटर्स और करीब 75,000 डीलर्स के साथ आज धानुका आसमान की ऊंचाइयां छू रहा है। 25,000 रुपए से शुरुआत की और आज की तारीख में 2,000 करोड़ रुपए की कंपनी तैयार है। अमेरिका, जापान, यूरोप और एशिया में धानुका एग्रीटेक आज दुनिया की 7वीं बड़ी कंपनी बन चुकी है, जिसने पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स के बिजनेस बाजार पर बादशाहत कायम कर दी। राम गोपाल अग्रवाल की अब एक ही ख्वाहिश है कि वो प्रधानमंत्री मोदी का सपना पूरा करे और अनुसंधान को आसमान की बुलंदी तक पहुंचाए। जो मोदी जी ने कहा है जय अनुसंधान रिसर्च, तो कृषि के क्षेत्र में अब हम रिसर्च के क्षेत्र में अपने रिसर्च फार्म्स बना रहे हैं, अपने रिसर्च लेबोरेटरीज वगैरह बना रहे हैं। TV9 भारतवर्ष SAP के साथ मिलकर बिजनेस बादशाहों को एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, साथ ही नए और जुनूनी एंटरप्रेन्योर को एक मौका, क्योंकि अगर हिम्मत और हौसला राम गोपाल अग्रवाल जैसी हो तो हर डगर मुमकिन है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, उठो गिरो, उठो चलो, और जब तक चलते रहो जब तक मंजिल ना मिल जाए। तो मेरा यूथ के लिए है कि अगर आप ईमानदारी के साथ अपनी मेहनत और लगन में लगे हुए हैं तो आप जरूर कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने थैंक यू पूर्णिमा। वृंदावन में धानुका आश्रम हो या फिर राजस्थान में माँ पिता के नाम पर बच्चों के लिए स्कूल, राम गोपाल अग्रवाल हर उस क्षेत्र का हिस्सा है जहां देश निर्माण में उनकी जरूरत है। आज जो शोहरत और बुलंदी धानुका एग्रीटेक को मिली है, वो राम गोपाल अग्रवाल की अथक मेहनत और परिश्रम की पराकाष्ठा का परिणाम है। राम गोपाल अग्रवाल की बुलंदियां आसमान पर हैं। एक और ऐसी ही शख्सियत है जिनका परिवार 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 114 बरसों से इस विरासत को संजोए हुए है। दिन रात एक एक करके आगे बढ़ रहा है। भीषण गर्मी हो, प्यास तेज लगी हो और 2 घूंट पानी नसीब ना हो, इससे ज्यादा कोई प्यासा कुछ नहीं चाहता। लेकिन अगर उसे रूह अफ़ज़ा की शरबत मिल जाए तो आप समझिए वारे न्यारे। लेकिन रूह अफ़ज़ा की कहानी कितनी पुरानी है और इसके पीछे कौन है जो इसे बरसों बरस तक संभाले हुए है। हमारे बेहद ही खास शो लीडर्स ऑफ ग्लोबल भारत में उन्हें प्लेटफॉर्म मिला। बिजनेस जगत में बादशाहत का झंडा गाड़ने वाली शख्सियत की, या फिर यूं कहें कि एक परिवार की संघर्ष की कहानी आप इस रिपोर्ट में देखिए। न बंटवारे की गूंज, न सीमाओं की कोई लकीर, हर बाधा, हर मुसीबत को पार करते हुए
114 साल का सफर तय हो चुका है जो आज भी जारी है। ये सफर जो फर्श से शुरू हुआ, ये सफर जो 10 बाई 10 के छोटे से दुकान से शुरू हुआ, आज वही सफर अर्श पर है, बुलंदियों पर है। साल 1906 में दिल्ली के हाउस काजी में हर्बल दुकान से हमदर्द लेबोरेटरीज की स्थापना हुई। हकीम हाफिज अब्दुल मजीद ने इसकी शुरुआत की थी। उस दौर में अब्दुल मजीद हाकिम साहब के नाम से नामचीन हो चुके थे, जिनकी यूनानी हर्बल दुकान हर रोग, हर मर्ज, हर दर्द की दवा बन चुकी थी। उम्मीद, विश्वास और इंसानियत के बड़े रहनुमा थे हकीम साहब। बिजनेस बादशाह के सीरीज में हमारे अगले खास मेहमान थे हमदर्द लेबोरेटरीज के सीईओ हामिद अहमद। हकीम साहब की चौथी पीढ़ी हैं हामिद अहमद। जिन गलियों से कंपनी की शुरुआत हुई थी, आज भी उन्हीं गलियों में हमदर्द संवारा। बनाया, बुलंदी तक पहुंचाया हामिद अहमद। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम सबसे पहले दिल्ली के जामा मस्जिद के करीब उन संकरी गलियों से होते हुए बुलंदियां छू रही हमदर्द लेबोरेटरीज के ऑफिस पहुंची। हमदर्द लेबोरेटरीज इंडिया 1906 में स्टार्ट हुआ जी। था और ये मेरे ग्रैंडफादर ने स्टार्ट किया था। और ओल्ड दिल्ली में लाल कुआं पे एक छोटी सी शॉप थी। भारत पाकिस्तान के बंटवारे का दंश झेल चुका है हमदर्द लेबोरेटरीज। 1948 में गैर लाभकारी संस्था बन गया और धीरे धीरे यूनानी पद्धति से देश सेवा की मुहिम शुरू कर दी। इसी सफर में साल 1964 भी आया, जब हमदर्द फाउंडेशन बनाया गया। कोरोना वायरस से जूझ रहे देश में हमदर्द फाउंडेशन ने कैसे समाज सेवा में हाथ बटाया, सीईओ हामिद अहमद ने बड़े शान से हमें ये भी बताया। फ्रॉम हमदर्द नेशनल फाउंडेशन वी टुक अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स। उसमें सबसे पहले तो हमने फूड किट्स 18,000 लोगों को दिल्ली में फूड किट्स बांटे। वी हैव सप्लाइड अराउंड 2,500 ऑक्सीमीटर्स टू दिल्ली गवर्नमेंट। 20 साल बीत गए हमदर्द लेबोरेटरीज की सेवा करते करते, लेकिन ना हिम्मत ने जवाब दिया और ना हौसले ने। आज भी इस गैर लाभकारी संस्था को आन बान और शान से चलाते रहना चाहते हैं हामिद अहमद, क्योंकि हामिद के लिए ये सिर्फ कंपनी नहीं है, बल्कि ये परिवार है जिसकी सेवा करना, जिसे जिंदा रखना उनका धर्म है। बात हमदर्द की हो और रूह अफ़ज़ा का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको जानकर हैरानी होगी, रूह अफ़ज़ा पहले यूनानी दवा थी, जिसने बाद में शरबत का रूप ले लिया। हमदर्द के कुछ ऐसे ही ब्रांड हैं, साफी, रोगन बादाम शीरी, जोशीना और सिंकारा, जो आज तक लोगों की जुबान पर है। वक्त बदलाव का है। बदलते वक्त के साथ हमदर्द ने भी कई बदलाव किए। यही वजह है कि 114 साल से ये कंपनी बदस्तूर हर किसी के जुबान पर है। ट्रेंड सेटर बनने के लिए कंपनी ने क्या नया किया, जरा वो भी सुनिए। इस साल हमने लॉन्च किया है रूह अफ़ज़ा को रेडी टू ड्रिंक फॉर्मेट में, और उसमें 5 वेरिएंट्स हैं रूह अफ़ज़ा फ्यूजन के नाम से टेट्रा पैक में। हामिद अहमद के 20 साल के सफर में हम सफर बनकर चट्टान की तरह खड़ी रही उनकी पत्नी। टीवी 9 भारतवर्ष ने बिजनेस टाइकून के जुनून को जानने के लिए उनके घर का रुख किया। डाइनिंग टेबल पर हमारी टीम के साथ उनका पूरा परिवार था। पत्नी ने सधे अंदाज में कहा, साथ हूं और साथ रहूंगी, क्योंकि हर चीज समझती हूं।
ही इज अ वर्कaholic. ये घर में भी आते हैं तो ये मोस्टली या तो फोन पे होते हैं और काम कर रहे होते हैं, और स्पेशली ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड, बिकॉज ऑब्वियसली एवरीबडी वाज गोइंग थ्रू ऑल दैट, थोड़ा था सबके ऊपर था. जिस जुनून और जोश के साथ हामिद अहमद हमदर्द को नई ऊंचाइयां दिलाने में लगे हैं, ये नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है. पुरानी दिल्ली की तंग गलियों से घर घर तक हमदर्द का पहुंचना इंसान के कठिन परिश्रम का नतीजा है. इसलिए इन्हें हम कहते हैं बिजनेस बादशाह, जिनकी बादशाहत पिछले 114 साल से बाजार में बरकरार है. राष्ट्र रक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता. देश की सेवा सीमा पर जवान करते हैं, पर कुछ लाल ऐसे भी हैं जो सीमा पर नहीं जा सकते, पर देश सेवा में तन मन और धन से लगे हैं. हिंदुस्तान का हर इंसान स्वस्थ रहे, निरोग रहे, ये सब चाहते हैं. पर इस चाहत को, ख्वाहिश को कोई अगर पूरा करता है तो वो हैं फ्रंट लाइन पर जुटे हुए डॉक्टर्स. और फिर दूसरा नंबर आता है पैथोलॉजी लैब का. ऐसे ही लैब की दास्तान लेकर आया है TV9 भारतवर्ष. क्या है इस प्रयोगशाला के संघर्ष की कहानी, बताएंगे हमारे आज के अगले बिजनेस बादशाह, जिन्होंने चंद रुपयों से अरबों रुपए का एम्पायर खड़ा कर दिया. डॉक्टर अपनी पर्ची पर यह लिखें कि आपको टेस्ट करानी है, आपके ब्लड की जांच होनी है, तो सबसे पहले नाम जो आपके दिमाग में आता है वो है डॉक्टर लाल पैथ लैब. खून आप देते हैं, मगर आपके खून के अच्छे भले की जांच डॉक्टर लाल पैथ लैब करता है. मार्च के बाद पूरा हिंदुस्तान कोरोना से लड़ रहा था, तब भी ये लाल देश सेवा में खड़ा था. एक दिन में 70,000 टेस्ट, साल में 2 करोड़ टेस्ट, ऐसा मादा रखने वाला सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर लाल पैथ लैब ही था. पर क्या आप डॉक्टर लाल पैथ लैब की प्रयोगशाला की संघर्ष की कहानी जानते हैं? क्या आपको मालूम है कि सोच की इस प्रयोगशाला को गढ़ने में कितना वक्त लगा? इन 2 सवालों के जवाब जानने से पहले इनसे परिचित हो जाइए. ये हैं ब्रिगेडियर पद्मश्री अरविंद लाल, जिनका जन्म साल 1949 में हुआ, और इसी बरस अरविंद लाल के पिता ने एक लैब की शुरुआत की. हमारी जो लैब है ये इंडिया की सबसे पुरानी लैब है. ये मेरे फादर ने 1949 में स्टार्ट करी थी, जो कि पार्टीशन के टाइम यहाँ पे पाकिस्तान से आए थे, और वो उनकी तालीम किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर से थी, और 1939 में वो पास आउट हुए. और जब वो बाहर आए तो उस वक़्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगी हुई थी, तो ऑटोमेटिकली उस वक़्त डॉक्टरों को ब्रिटिश इंडियन आर्मी में ले लिया गया. तो मेरे फादर ने भी वो ज्वाइन करी और वो वहाँ पे सर्व करते थे. और 1947 में इंडिया आए तो उनकी उम्र उस वक़्त 31 थी, और 31 डिपेंडेंट्स के साथ उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करा. और मेरे फादर ने फिर 1-1.5 साल कहीं और नौकरी करी, और 1949 में ये लैब स्टार्ट करी. अरविंद पढ़ाई में व्यस्त थे, तभी अचानक 1977 में पिता की मृत्यु हो गई. अरविंद लाल ने बिना देर किए कारोबार संभाल लिया. नींव पिता ने रख दी थी, लेकिन अभी और स्पेस था, जगह बनानी बाकी थी. लिहाजा अरविंद लाल ने कमर तोड़ मेहनत शुरू की, और आज की तारीख में डॉक्टर लाल पैथ लैब हिंदुस्तान के हर घर में जाना जाता है. We are running, as you said, more than 216 labs and 2600 collection centers. और लास्ट ईयर हमने कोई लगभग 2 करोड़ पेशेंट टेस्ट करे. एक दिन हम कोई 65 या 70,000 से ज़्यादा पेशेंट टेस्ट कर सकते हैं. 8,000 रुपए से लैब की शुरुआत हुई थी. आज 500 करोड़ से ज्यादा की ये कंपनी है. ये कोई जिगर वाला ही कर सकता है. अरविंद लाल उन लाखों युवाओं के प्रेरणा हैं जिन्होंने पिता की मौत के बाद खुद को गिव अप नहीं किया, बल्कि स्वयं को तपाया, धूप में खपाया, रातों की नींद कुर्बान की, और फिर जाकर वो कमाल किया जिसे पूरा देश देख रहा है. अरविंद लाल अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि
कि बदलते दौर में अपनी कंपनी को कैसे आसमान की बुलंदियों पर बनाए रखना है और देश के इस लाल के इसी हुनर ने कोरोना काल में भी कंपनी का 1 पैसे का नुकसान नहीं होने दिया। डिजिटल अगर ना होता तो हम ये कोविड काल नहीं निकाल सकते थे कि हमारी जैसे ही पेशेंट को हम उसकी रजिस्ट्रेशन करते हैं और भारत सरकार ने भी उसका एक RT-PCR एक ऐप निकाला हुआ है, वो सारा का सारा डिजिटल है। अरविंद लाल का ईश्वर पर विश्वास, खुद पर भरोसा और परिवार का प्यार जबरदस्त है। दिन की शुरुआत सबसे पहले हवन से करते हैं, पूजा से करते हैं, वस्त्र ऐसा कि कोई पहचान न पाए। अरविंद लाल से TV9 भारतवर्ष की टीम ने फ्यूचर गोल्स के बारे में पूछा तो उन्होंने जो बताया उसे हर हिंदुस्तानी को सुनना चाहिए। जो डायग्नोस्टिक्स है वो एक इंटीग्रल पार्ट है। पैथोलॉजी इज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न मेडिसिन ऑफ ईच सब्जेक्ट। 70% ऑफ ऑल क्लिनिकल डिसीजंस जो भी आप डिसाइड करते हो वो पैथोलॉजी टेस्ट के ऊपर निर्भर है। 28 साल की उम्र से जिस सफर की डॉक्टर अरविंद लाल ने शुरुआत की थी, उनकी लगन और ईमानदारी को देखते हुए साल 2009 में पद्मश्री से नवाजा गया। आज 70 साल की उम्र पार कर चुके हैं, लेकिन जुनून बरकरार है, हौसला और हिम्मत बाकी है और यही वजह है कि TV9 भारतवर्ष इन्हें बिजनेस बादशाह बुलाता है।